Anybody else having any doubt? No doubts. जबरदस्त. अच्छा, नेक्स्ट वीक में कल जो आप लोगों को लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें अपने स्क्यूनेस का बाउलिस का मेथड ले लेंगे. लेकिन फिर मोमेंट कर्टोसिस एज ऑफ नाउ मैं स्टॉप रख रहा हूँ. एंड विल स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 1, जो थियरी का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर. सो नेक्स्ट वीक यू विल गेट फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्ड चैप्टर. एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा ही पेज का लेक्चर चैप्टर है. And second lecture that you will get in next week will be of fourth chapter. So as of now I'm going to focus and I'll try to finish unit 1 first, because मुझे डाउट है कि शायद यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर जो है स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस, वो शायद सिलेबस में ना भी हो, ये भी हो सकता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड. सो चांसेस आर देयर, बिकॉज अभी एडमिशन लेट हुए हैं, पता नहीं किस तरीके से वो लोग एग्जाम वगैरह प्लान करेंगे, कैसे करेंगे. एंड चांसेस आर वेरी हाई कि सिलेबस में कुछ ना कुछ तो कम होगा ही कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर निकालने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एज ऑफ नाउ. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप एज ऑफ नाउ फॉर थर्ड चैप्टर एंड विल फिनिश फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाए, उसके बाद थर्ड चैप्टर भी खत्म कर लेंगे. And once we'll finish this both the units, then I'll stop giving you lectures as of now. जब तक इंटरनल नहीं होता या जब तक यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस क्लियरली नहीं दे देती कि भाई इतना अपना सिलेबस है, तब तक इससे आगे के लेक्चर्स में आपको नहीं दूंगा थर्ड फोर्थ यूनिट के, बिकॉज दैट इज प्रोबेबिलिटी. और अभी से लेक्चर देने का कोई मतलब है नहीं जब तक यूनिवर्सिटी बोलती नहीं करता. सो दिस इज द प्लान. बट फॉर नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू गेट लेक्चर्स ऑफ यूनिट 1 थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. चलिए, एनीबडी हैविंग डाउट? किसी ने बीच में हाथ रेज किया था, आई थिंक प्रिया वाज देयर. किसी को डाउट है क्या किसी पॉइंट पे? ओके प्रिया. यस राज, बोलो बेटा. सर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बता दो. जरा जोर से बोलो बेटा. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पहले तो ये समझो, इन्फरेंशियल मतलब कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना. कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड. यस राज, अनम्यूट रहो. यस. इन्फरेंशियल मतलब कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, या फिर by using different methods of statistics and different concept you try to derive something. मतलब why you are using this method. जैसे कि आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट अगर आता है, ठीक है, तो उस रिजल्ट का परसेंटेज क्यों निकाला जाता है? टू रीच टू सम कंक्लूजन कि भैया इसका मतलब जो रिजल्ट आया है वो एवरेज है, अबो एवरेज है, ब्रिलियंट है, क्या रिजल्ट है, वो कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपका एवरेज निकाला जाता है. तो दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो भैया स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को आप यूज करते हो टू रीच टू अ कंक्लूजन. समझ में आ रहा है? यस राज. यस. तो दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. थैंक यू सर. ओके, चलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? धवल, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर ये द सुटेबिलिटी ऑफ डेटा है ना, उसमें लास्ट पॉइंट टू टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंस in the timings of collection and homogeneity of conditions. Let me open that first. Suitability of data. Suitability of data पर कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो बेटा? The to take account the difference in timings of collection, homogeneity of. नहीं, suitability but for what? Direct person. कहाँ पे आपने देखा ये सुटेबिलिटी? बिकॉज सुटेबिलिटी बहुत सारी जगह पे है. जैसे हमने ये देखा ना, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा,
DIMQ वाला जो टॉपिक है उसमें हर पॉइंट पे सुटेबिलिटी आ रहा है. सो कौन सा सुटेबिलिटी? एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी. अच्छा अच्छा अच्छा. यस, हाँ उसमें सुटेबिलिटी. हाँ बोलो, इसमें क्या डाउट है बेटा आपको? आप पॉइंट है ना 4th नंबर का, टू टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंस इन द टाइमिंग्स ऑफ कलेक्शन एंड होमोजेनिटी ऑफ कंडीशन. वो वाला. इसमें मैंने वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, वापस से थोड़ा अलग एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. चलो मान लो कि you are sitting in US and you have 1,000 crore rupees in your hand. ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए आपके पास है. यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट कि जहाँ पे यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपका, एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है, आपका प्लान है कि भैया नेक्स्ट 3 महीने में हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है. अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ सितंबर 2019 की, यानी कि आज से 1 साल पहले की बात है, जब आप प्लान कर रहे थे कि इंडिया में इन्वेस्ट करना. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस थोड़ा डिले हो गया इन्वेस्ट करना. बट 2019 में, सितंबर 2019 में अपने सारे डेटा मंगवा लिए थे कि भैया इंडिया में अभी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, बिजनेस कितना इजीली हो सकता है वहां पे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नई चीजें हो रही है, हाउ इज द लेबर, हाउ इज द स्किल, हाउ इज द टेक्नोलॉजी, सारा डेटा आपने मंगवा लिया था उस टाइम पे. बट थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना रह गया, फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया. एंड आज उस चीज को 1 साल हो गया है. बट आज थिंग्स सीम्स क्लियर कि हाँ अभी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने पास, मतलब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, अभी लॉकडाउन ओपन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं. सो विल यू यूज द डेटा दैट यू कलेक्टेड 1 year back, or you will collect fresh data for this? प्रेजेंट डेटा. हाँ, प्रेजेंट डेटा एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंडीशन. नहीं समझ रहे. फ्रेश डेटा और प्रीवियस डेटा? फ्रेश फ्रेश डेटा. फ्रेश डेटा. व्हाई फ्रेश डेटा? बिकॉज पुराना जो डेटा है वो आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है. पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है इकोनॉमी में, राइट? सो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेटा कितना सूटेबल है वो भी देखो, कि भैया डेटा जो कलेक्ट किया है उसका टाइम पीरियड और जब यूज करना है उसका टाइम पीरियड, ये दो टाइम पीरियड अगर अलग है तो यू कैन नॉट यूज दैट डेटा. यू हैव टू हैव द डेटा ऑफ करंट टाइम पीरियड. देखो मैं अंदर से रीड कर रहा हूँ, आप भी देखो अंदर. आई एम रीडिंग पैम्पलेट. ठीक है, पैम्पलेट में से डिटेल में मैं रीड कर रहा हूँ. To take into account the difference in the timing of collection, ठीक है, टाइमिंग ऑफ कलेक्शन एंड होमोजेनिटी ऑफ कंडीशन. होमोजेनिटी ऑफ कंडीशन मतलब कि सेम काइंड ऑफ कंडीशन होनी चाहिए. लास्ट ईयर की कंडीशन और इस साल की कंडीशन में आसमान जमीन का फर्क है. सो देयर इज नो होमोजेनिटी इन द कंडीशन. कंडीशन अगर होमोजीनियस होती, यानी कि लास्ट ईयर और इस साल में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा होता, तो हम लोग वो डेटा यूज कर सकते थे. So homogeneity of the conditions for the original inquiry and the investigation in hand. So inquiry, original inquiry जो आपने की थी last year और investigation आज जो आप कर रहे हो, इन दोनों में फर्क है तो फिर वो डेटा नहीं चलेगा. That data is not suitable for your current inquiry. Clear हुआ धवल? थैंक यू सर. Okay. चलो, any other doubt? Anybody else having any doubt? No doubts? ठीक है, चलो आज मैंने आप लोगों को बोला था कि आप फॉर्मूला वगैरह रीड करके आना, मैं पूछने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद भक्ति. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. बेटा रेंज का फॉर्मूला बोलो. RH minus RL. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. RH minus RL upon RH plus RL. वेरी गुड. आयुष. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा.
Tell me the formula of interquartile range. Q3 minus Q1 upon 2. पक्का? नहीं, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. पक्का? हाँ, ये श्योर है. चल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल एलिवेशन का फॉर्मूला बोल. Q3 plus minus Q1 upon Q3 plus Q1. तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बोल. उसमें अपॉन 2 आ जाएगा ना. पूछ रहा है या बता रहा है? बता रहा हूँ. पूरा फॉर्मूला बोल. Q3 किस चीज का फॉर्मूला बोल रहा है तो अभी? इंटर. हाँ, इंटरक्वार्टाइल रेंज बोल. Q3 plus Q1. हम्म. नहीं सॉरी, Q3 minus Q1 upon 2. ओके. अब और कोएफिशिएंट में रेंज का फॉर्मूला बोल. हाँ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बोल. सेम ही है ना, इंटर और सेमी. कैसे? वो दोनों के अलग अलग नाम है वैसे. That is quartile deviation and semi interquartile deviation are same, but semi interquartile deviation and quartile deviation are two different things. Semi interquartile deviation and interquartile deviation are two different things. Okay. Right? All these three formulas, which is interquartile range, semi interquartile range, and चल coefficient का मत लिखना, वो उसका तो सही बोला. But write these two formulas, quartile deviation and semi interquartile deviation. ये दोनों का फॉर्मूला 10 बार लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे. ओके सर. कृतिका. Morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. बेटा टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Sigma fi x minus sigma fi modulus x minus m upon n. एंड कोएफिशिएंट. Sigma mean deviation of median upon n. वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. केतवी. Yes, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. बेटा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू जो है वो है 9, हाँ. तो वेरिएंस क्या होगा मेरा? 81. 81 या 3? हाँ, 3. 3 या 81? 81. 81 या 3? 81. एक Sure. बार मुझे 81. पक्का? पक्का. वेरी गुड. जानवी. Yes, sir. बेटा टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और discrete frequency. Any one formula. District frequency. Yes. In root Mm-hmm. sigma fi xi upon n, sigma fi xi square upon n minus x bar square. Okay, good. Aisha. Yes, sir. Tell me the formula of coefficient of variance. Standard deviation upon x bar into 100. Very good. Akanksha. Yes, sir. आकांक्षा फॉर यू, मैं थोड़ा लिख कर आपको समझाता हूँ तो मेरे सामने भी है से. I have two data set A and data set B.
And I'm saying that data set A is more reliable and data set B is less stable. Now इन दोनों का CV मेरे पास है, ठीक है. कोई एक है जिसका CV है 0.37 और कोई एक है जिसका CV है 0.57. तो इसमें से 0.37 किसका CV होगा, A का या B का? A का. कैसे? Sorry, B का. कैसे? Because fluctuate होता रहता है. It's not stable. Haley? Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, 0.37 will belong to less stable because it fluctuates more, and 0.57 is more reliable because there is less variability. So you want to say this is for B and this is for A? Yes. Dara. Good morning, sir. Good morning, बेटा. क्या कहना है इसके बारे में? Sir, 0.37 will belong to B and 0.57 will belong to A. तो ये जो आंसर दिया वो सही है. Yes. शिखा. शिखा, unmute yourself, बेटा. Shikha, are you there? Shikha, say something. Shikha, are you there in the group or not? Supervisor, please mark absent for Shikha. So anybody else having different opinion for this? Then raise your hand. अगर कोई बोलता है कि 0.37 ये आना चाहिए, then raise your hand. Kruti. Sir, 0.37 is for A and 0.57 is for B. This is for A and this is for B, ऐसा? हाँ. Okay. मैंने कितने लोगों को बोला, पूछा कितने लोगों को? How many of you have answered this? हेली, आपने आंसर दिया ना बेटा? Yes. और किसने आंसर दिया इसका? धारा ने आंसर दिया ना? धारा, यस? एक और लड़की थी जिसने आंसर दिया था. Who was it? Was she? Raise your hand. अभी ये A and B वाला कृति ने आंसर दिया, राइट? हाँ. इसके अलावा एक और लड़की थी. कौन था? हाँ, आकांक्षा. ओके, सो जिन लोगों का नाम मैंने रेड में लिखा है उन लोगों को डिसीजन मेकिंग वाला जो टेबल है वो 10 बार लिखकर मुझे सबमिट करना, बिकॉज मोर रिलायबल इसमें लोअर सीवी आएगा एंड लेस स्टेबल में हायर सीवी आएगा.
So this belongs to this and this belongs to this. डिसीजन मेकिंग वाला टेबल आपको 10 बार लिखना है, ये 3 स्टूडेंट्स हेली, धरा एंड आकांक्षा, और लिखकर फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। चलिए नेक्स्ट, कोमल। यस सर। कोमल फिर से मुझे लिखना ही पड़ेगा, 1 मिनट। कोमल मेरे पास xi अवेलेबल है, हाँ xi में मेरे पास सिर्फ एक ही अमाउंट है विच इज 30। टेल मी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन without any calculation, fast. What will be the mean and standard deviation? सर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन 0 आएगा क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई अमाउंट नहीं। दोनों 0 आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ। कोमल? यस सर। दोनों 0 आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ। So she is saying that both will be 0. Right, Komal? This is what you want to say? Yes, sir. Okay. Khushi? बोलो बेटा इसका आंसर। खुशी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। इशारा करके बोलो, मीन का आंसर क्या होगा, इशारा करके बोलो। आई कैन सी यू। 1 2 3 0। अच्छा, मीन विल बी 0। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0। खुशी, वंशिता? बोलो बेटा। वंशिता? 30 आएगा और वापस से मीन क्या बोलो? मीन 13। हाँ और स्टैंडर्ड डेविएशन 0। वंशिता, ओके। चल भाई, तूने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे, आज मैं तुझे पूछूंगा। खुशबू? बोलो सर। बोल बेटा, क्या कौन सा वाला सही लग रहा है, रेड वाला या ब्लू वाला या कोई और? ब्लू वाला। ब्लू वाला? हाँ, x बार 13 स्टैंडर्ड डेविएशन 0। रीजन? खुशबू रीजन? खुशबू मुझे डाउट है, सॉल्व करवाओ मुझे। रीजन क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में दिया है, मीन ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी दैट ओनली। राइट। ओके, तो जिन लोगों का नाम मैंने रेड में लिखा है, के, कोमल एंड खुशी, यू हैव टू राइट दिस 2 sentences. First sentence, that mean of single observation will always be that observation, and standard deviation, write this. I am writing this sentence for you, Komal and Khushi. Standard deviation of a single observation will always be 0. Write it down. सर म्यूट कर लो। क्या?
म्यूट करो। हाँ कर दे। शिखा, जब मैंने आपको पूछा तब तो आपने आंसर दिया नहीं। चलो कोमल एंड खुशी डन, लिख दिया बेटा आप लोगों ने? टेक अ स्क्रीनशॉट खुशी, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो मेरा, सो दैट आई कैन मूव अहेड। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क हर्ष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंड माय क्वेश्चन इज कि इसमें अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करना है, कौन सा मेजर यूज करोगे आप? 10 टाइम्स लिखना है खुशी। Use appropriate measure of dispersion. Which measure of dispersion will you use? Range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, कौन सा यूज करोगे? शिखा, raise your hand. शिखा, raise your hand. आंसर तो बेटा इसका, चलो। Unmute yourself, शिखा। Good morning, sir. Good morning बेटा, आंसर तो इसका। Standard deviation maybe. Standard deviation. Okay, you both will write this. So quartile deviation. हाँ? Quartile deviation. क्यों? So Q3 minus Q1 वाला से। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों यूज करेगा वो बता। सर सर क्लासेस लेस। क्या बोल रहा है बेटा, नहीं समझ में आया। खुशहाली। Yes, sir. बताओ बेटा, इसमें कौन सा डिस्पर्जन यूज करोगे? नहीं पता है खुशहाली? Standard deviation. कौन सा? खुशहाली? Standard deviation, sir. क्यों? क्या कारण रहा होगा क्वार्टाइल डेविएशन यूज करने का? If you are not able to give me the reason, I'll assume that you don't know the answer. Harsh, Kushali, this is both of you, or both of you. Open-ended. Okay. चलो, तो Shikha and Kushali, you have to write it 10 times that when open-end classes are given, write it down. चलो मैं बोल रहा हूँ, लिखो. Shikha and Kushali, write it down.
you have to write this sentence 10 times. When open-end classes are given, the appropriate measure of dispersion will be, when open-end classes are given, the appropriate measure of dispersion will be quartile deviation. Sure. You have to write it 10 times and you have to forward this to me by end of day today. All of you, जिसको भी मैंने बोला है आज का पनिशमेंट वगैरह, तो आज के दिन में ही आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना है, ठीक है? छोटा सा पनिशमेंट है, ज्यादा कुछ दिया नहीं है, जिस 10 बार इसलिए लिखने दिया है ताकि ये कंसेप्ट वापस से आप कभी भूल ना जाओ, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे एंड नेक्स्ट वीक में भी अभी यही चीज चलने वाली है कि थियरी के लेक्चर्स होंगे, तो ज्यादा कोई डाउट्स होने वाले नहीं है, तो आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज आई एम आस्किंग, सो दैट छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। भले 10 बार एक बार लिखने को मिल जाए वो चलेगा, लेकिन अगर ये सेशंस आप अटेंड करते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अच्छा देवर्षि, अभी अटेंडेंस लो, बिकॉज काफी सारे बच्चे जब मैंने क्वेश्चंस पूछना चालू किया वो लोग निकल गए, उन सबका एब्सेंट जाना चाहिए। टेक अटेंडेंस राइट नाउ एंड देन लेट अस नो, और उसके बाद मैं बच्चों को बोलूंगा लीव करने के लिए। Nobody will leave the meeting, अभी अटेंडेंस ली जा रही है। बेटा आपका नाम भी लिखो ताकि मुझे पता। अच्छा आयुष, ओके, आयुष। क्लियर एक बार हो जाए तब बताना, तो आई आस्क स्टूडेंट्स टू लीव। क्या पूछ रहे हो रुमाना, रेज योर हैंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो एडमिशन का पूछ रही थी। मतलब क्या एडमिशन कर लेते हो? मींस का कब तक होगा वैसा कॉलेज का? पता नहीं यार, कॉलेज का भी मतलब ये कोरोना की वजह से भी कुछ अंदाजा लग नहीं रहा है कि कब तक होगा, बट डोंट वरी, मतलब हो जाएगा एडमिशन, उसमें इतना कोई बड़ी चीज है नहीं, और लेट चालू होगा तो इतना सिलेबस कम रखेंगे या फिर उस तरीके से सारी चीजें एडजस्ट होगी, कहीं पे भी आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिंदास रहो। थैंक यू सर। यस सुजल, बोलो बेटा। सर मैंने आपने जो क्वेश्चन पूछे थे ना उसके 2 के आंसर मैंने आपको प्राइवेटली मैसेज किए, इसमें देख लेना। मैं देखा, सही है, वेरी गुड, आई कैन सी दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। ओके सर।